भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं तथा भावेशों की शुभाशुभता। प्रिय मित्रों, ग्रह तो शुभ, पापी या क्रूर होते ही हैं, परंतु भाव भी शुभ या अशुभ होते हैं। फलित के संबंध में शुभ भाव का स्वामी शुभ तथा अशुभ भाव का स्वामी अशुभ होता है। ऐसे अशुभ भावेश की स्थिति व दृष्टि दोनों ही अशुभ होती है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाव में स्थित ग्रह की अपेक्षा भावेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावेश तो मकान मालिक है, जबकि उस भाव में स्थित ग्रह किराएदार। जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में विभिन्न भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं तथा वे भावेश उनके जीवन में शुभ फलदायक अर्थात कारक रहेंगे या अशुभ फलदायक यानी कि अकारक रहेंगे, उन्हें अपनी लग्न वाली कुंडली से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली से वृश्चिक लग्न वाले ये जान सकते हैं कि उनका लग्नेश जो है यानी कि भाव लग्न का भावेश जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो भावेश की स्थिति क्या होगी, शरीर की क्या स्थिति होगी। धनेश से हम जान सकते हैं धन की स्थिति क्या होगी। पराक्रमेश या तृतीय से हम जान सकते हैं पराक्रम की स्थिति क्या होगी। सुखेश से जान सकते हैं सुख की क्या स्थिति होगी। संतानेश या पंचमेश से जान सकते हैं संतान की क्या स्थिति होगी। रोगेश या षष्ठेश से जान सकते हैं रोग की क्या स्थिति होगी। और सप्तमेश या जायेश से ये जान सकते हैं कि पत्नी का स्वभाव किस प्रकार का होगा, यानी कि हमारा वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा। और अष्टमेश से जान सकते हैं कि आयु की स्थिति दीर्घायुवान या किस प्रकार का हमारा ये जीवन रहेगा। उसी प्रकार से नवमेश से जान सकते हैं कि हमारा भाग्य कैसा रहेगा। कर्मेश से अपने कर्म के बारे में जान सकते हैं। आयेश से अपनी आय के बारे में जान सकते हैं और व्ययेश से अपनी व्यय के बारे में जान सकते हैं। तो ये ऐसे जो अलग अलग भावों से संबंधित जो भावेश हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी शुभाशुभता हमारे जीवन में कैसी रहेगी। तो एक बात आपको और बता दूं कि जितने भी हमारी ये ग्रह हैं उनमें सूर्य और चंद्रमा ये केवल एक एक ग्रह के एक एक भाव के स्वामी होते हैं, और जबकि अन्य 5 ग्रह मंगल 2 घरों का स्वामी है, बुध यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में एकादशेश और अष्टमेश हो गया, गुरु जो है यहाँ पर द्वितीयेश और पंचमेश, शुक्र जो है आपका सप्तमेश और व्ययेश, शनि जो है आपका तृतीयेश और चतुर्थेश। इस तरह से ये 5 जो है ग्रह हैं ये 2-2 भाव के स्वामी होते हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा एक एक भाव के स्वामी होते हैं। भावों की शुभाशुभता के बारे में आपको बता दूं कि जो लग्न का यानी कि जो हमारा प्रथम भाव होता है ये उत्कृष्ट भाव कहलाता है। दूसरा त्रिकोण, पंचम और नवम, पंचम भाव और नवम भाव ये अति उत्तम भाव कहलाते हैं। तीसरा जो है केंद्र का भाव, चौथा, 7वां और 10वां ये हमारे भाव जो है उत्तम भाव कहलाते हैं। दूसरा भाव हमारा कुंडली का तटस्थ भाव कहलाता है, जबकि तीसरा और 11वां भाव यानी कि तृतीय भाव और एकादश भाव ये जबकि मध्यम भाव कहलाते हैं। और त्रिक भाव 6वां, 8वां और 12वां ये जो भाव है हमारी कुंडली के ये अशुभ भाव कहलाते हैं। अब भावेशों की शुभाशुभता का सिद्धांत क्या कहता है कि लग्नेश जो होता है वो हमेशा शुभ होता है। इस लग्न को हम केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। तो लग्न का भाव
हमेशा शुभ रहता है। पंचम और नवम यानी कि त्रिकोण के जो स्वामी हैं, कोई भी ग्रह हों, चाहे वो पापी ग्रह हों चाहे वो सौम्य ग्रह हों, वो हमेशा शुभ ग्रह होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि शुभ ग्रह केंद्रेश होने से, यदि चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में शुभ ग्रह यदि केंद्रेश होंगे तो वो अपने शुभ फलों को खो देते हैं, अपने शुभत्व को खो देते हैं। जैसे यहाँ पर इस कुंडली में देख रहे हैं आप, चतुर्थेश जो है शनि है, ये पापी ग्रह है, जबकि सप्तमेश जो है शुक्र है, ये शुभ ग्रह है, और 10वें सूर्य है, ये पापी ग्रह है। इसलिए सप्तमेश यहाँ पर शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह होने से इसने अपनी शुभता को यहाँ पर खो दिया, जबकि शनि और सूर्य दोनों पापी ग्रह होने से इनके पापत्व में कमी आ गई, बल्कि ये पाप प्रभाव से दूर होकर के बल्कि अपने शुभ फलों को देने वाले बन जाते हैं। क्योंकि नियम कहता है कि पापग्रह केंद्रित होने से, तो वो पापग्रह जो केंद्र के होते हैं वो अशुभ फलों को नहीं देते हैं। इस तरह से ये भावेशों की शुभाशुभता का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, उन जातकों की क्या विशेषताएं हैं। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में उत्पन्न जो जातक हैं, उनका शरीर बड़ा संतुलित और सुगठित होता है। इनका कद औसत से अधिक होता है। ये आकर्षक व सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये वृश्चिक राशि जो है ये स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि होने के कारण इन जातकों का स्वभाव जिद्दी होता है। ये अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को नष्ट करके आगे बढ़ते जाते हैं। इन जातकों की कल्पना शक्ति उच्च कोटि की होती है, इसलिए ये बुद्धिमान होते हैं, ये साहसी होते हैं एवं स्वतंत्र विचार युक्त होते हैं। अपनी बात को एन केन प्रकार रखने में ये सफल हो जाते हैं। दूसरों की बात अपने आगे नहीं चलने देते। ये दूसरों के लिए व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तथा दूसरों की कमियां जानकर उन्हें परेशान करते हैं। इनकी प्रवृत्ति कामुक होती है तथा यह अन्य स्त्रियों से यौन संबंध रखते हैं। ये छिपे तौर पर पाप कर्म करने में माहिर होते हैं। ये स्वार्थी होते हैं तथा इनमें बदले की भावना अधिक होती है। इनका स्वभाव उग्र होता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु को भी गले लगाते हैं, पर काम निकल जाने के बाद उनका अहित करने से भी नहीं चूकते। किसी भी विपरीत बात को सुनने ही भड़क उठते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इनके खिलाफ कोई भी कुछ कह दे, विपरीत बात कह दे, तो ये बिच्छू की तरह जो है डंक तान करके खड़े हो जाते हैं। परिवार में भी सदस्य इनकी बात मान लें तो पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण होता है, अन्यथा कलहपूर्ण। ये अपने आराम के लिए अधिक व्यय करते हैं, अतः ये धन संचय नहीं कर पाते। इनमें प्रायः हीन भावना भी बलवती हो जाती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते, अपितु ईश्वर भक्ति का दिखावा करते हैं। इन जातकों के लिए रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, बीमा व्यवसाय, सेना, सेवा आदि उपयुक्त व्यवसाय हैं। इन व्यवसायों में ये सफलतम सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से अब हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर लग्न में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि होने से लग्न का स्वामी हो गया मंगल, इसलिए लग्नेश जो है मंगल हो गया। द्वितीय भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु, इसलिए द्वितीय जो है या धनेश जो है गुरु हो गए। तृतीय में मकर राशि है तो तृतीय शनि हो गए।
चतुर्थ में कुंभ राशि है तो चतुर्थे शनि हो गए। पंचम में मीन राशि है तो पंचमे गुरु हो गए। छठे में मेष राशि है तो मंगल षष्ठेश हो गए। यहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप वृष राशि है जिनका स्वामी है शुक्र, इसलिए सप्तमेश शुक्र हो गए। आठवें में मिथुन राशि होने से अष्टमेश बुध हो गए। नवम भाव में कर्क राशि होने से नवमेश चंद्रमा हो गए और 10वें भाव में सिंह राशि होने से दसमेश सूर्य हो गए और 11वें भाव में कन्या राशि होने से एकादशेश या आयेश बुध हो गए। जबकि तुला राशि द्वादश भाव में होने से तो शुक्र जो है वो द्वादशेश या व्ययेश कहलाएंगे। तो ये था विभिन्न भाव में राशियां और उनके भावेश। अब बात करते हैं भावेशों की शुभाशुभता के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य दसमेश हो जाते हैं और क्रूर ग्रह पापी ग्रह केंद्रेश होने के कारण सूर्य जो है इस कुंडली में शुभ फलदायक रहेंगे। जब जब वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसी स्थिति में ये जातक को राज्यपद सम्मान व यश प्रदान करेंगे तथा उसे प्रतापी बुद्धिमान और विद्वान बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य की दशा अंतर्दशा इस जातक के लिए अत्यंत ही शुभ रहेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा देख रहे हैं आप नवमेश या भाग्य से, तो त्रिकोणेश होने से ये पूर्ण शुभ फलदायक और प्रबल कारक रहेंगे। जब जब चंद्रमा की वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी तो इनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मंगल की। अब यहां देख रहे हैं आप मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है और मेष राशि का स्वामी है। तो वृश्चिक राशि यहां पर लग्न में है तो लग्नेश जो हो गए। जैसा आपको बताया कि लग्न का स्वामी उत्कृष्ट होता है या लग्न का स्वामी सदैव जो है शुभ फलदायक होता है, तो लग्नेश होने से ये अत्यंत शुभ हो गए। परंतु षष्ठेश होने से यहां थोड़ा सा इनके शुभत्व में न्यूनता आती है, क्योंकि त्रि षट और आय तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी जो है वो अकारक हो जाता है। जबकि लग्नेश होने से शुभ है लेकिन थोड़ा सा षष्ठेश होने से इनके शुभत्व में कुछ न्यूनता आ जाती है, या यूं कह लीजिए कि षष्ठेश के दोष को काफी मात्रा में लग्नेश दूर कर देता है, जो ये अकारक होना चाहिए, लेकिन ये लग्नेश होने से जो है इस दोष को दूर कर दिया। इसलिए मंगल जो है वृश्चिक लग्न के जातक के लिए कारक रहेगा, जो जातक को निरोग बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा, धनवान बनाएगा और संपत्तिवान बनाएगा और सम्मानित जीवन देगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल है अत्यंत ही शुभ कारक रहेंगे। अब बात करते हैं बुध की। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध आप देख रहे हैं अष्टमेश और एकादशेश। अब यहां पर बताया कि भाई त्रिक भाव का स्वामी होने से, यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी भी जो है वो कुंडली में भावेश अशुभ हो जाता है। और दूसरी बात बताए त्रि षट और आय तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी भी जो है कुंडली में अकारक होता है। अब यहां पर बुध को जो है आप देख रहे हैं अष्टमेश और एकादशेश, तो अष्टम फल प्रधान होने के इस कारण जो है ये अशुभ फलदायक रहेगा और अकारक भी रहेगा। दो दोष हो गए, एक तो श्री षट आय वाला हो गया और एक जो है त्रिक वाला दोष हो गया। तो इसलिए जो है ये जो हमारा अष्टम भाव है ये ज्यादा ही हमारा क्रूर भाव हो गया। इसलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो अकारक की भूमिका को अदा करेगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनेश हो जाते हैं और पंचमेश हो जाते हैं। तो द्वितीय होने के कारण तो तटस्थ हो गए, लेकिन पंचमेश होने के कारण गुरु पूर्ण शुभ और कारक ग्रह रहेंगे। जैसा कि आपको बताया
कि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी बहुत ही शुभ होता है, तो पंचमेश होने से गुरु को शुभत्व बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ तटस्थ न रह करके गुरु जो है पूर्ण कारक और शुभ रहेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। अब यहाँ देख रहे हैं आप, शुक्र सप्तमेश हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में और द्वादशेश हैं, व्ययेश हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी ग्रह ये शुभ ग्रह है। अब आपको बताया कि शुभ ग्रह केंद्रेश होने से जो है वो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरा जो है यहाँ पर द्वादशेश जो है वो त्रिक भाव का स्वामी हो गया। तो इसलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में दोनों ही भाव जो है शुक्र के, दोनों ही भाव, सप्तमेश भी, सप्तम भाव का स्वामी भी और द्वादश भाव का स्वामी यानी कि जो शुक्र है वो दोनों प्रकार से जो है वो अशुभ हो गया। इसलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो अकारक की भूमिका को अदा करेगा। साथ ही जो है हम ये कह सकते हैं ये मार्केस की भूमिका भी निभाएगा। जातक को स्वास्थ्य एवं धन की हानि भी करेगा। जब जब वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र की दशांतर दशा आएगी, ऐसी स्थिति में जो है जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव ध्यान रखना चाहिए और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनि की। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि तृतीयेश और चतुर्थेश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं पापी ग्रह चतुर्थेश होने से शनि के गुणों में जो है शुभता आ जाती है, और वहीं इनका तृतीयेश होना जो होता है वो त्रिषट आय की दृष्टि से जो है वो अशुभता लाता है। इसलिए यहां पर चतुर्थेश के बजाय जो है तृतीयेश का प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए इस कुंडली में शनि अकारक रहेंगे। इस प्रकार हम अब ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये तो कारक रहेंगे, और बुध, शुक्र और शनि ये अकारक रहेंगे। तो इस तरह से प्रिय मित्रों, आज हमने बात की वृश्चिक लग्न की दृष्टि से उत्पन्न जातकों की विशेषताएं एवं भावेशों की शुभाशुभता के बारे में। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।